नेक्स्ट टॉपिक है बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब आप मोशन का मतलब तो समझते ही हो, ठीक है। सर्कुलर मतलब सर्किल में, ठीक है। और यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंट्स। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक जैसा, ठीक है। एक जैसा सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ ए ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस इन ए circular motion with a constant speed, then it is called in a uniform circular motion, right। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर मोशन है, अगर मैं पॉइंट इसको, इसके सेंटर को ओ समझूं, इसको मैं सपोज ये पॉइंट यहाँ पे ए है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे ए है, ठीक है। तो और अगर मैं इस सर्किल की रेडियस को आर समझता हूं, तो ये जो चीज होती है ये पूरी, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटे? सरकमफेरेंस, ठीक है। तो इसकी जो सरकमफेरेंस होती है सर्किल की, वो होती है 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक राउंड कंप्लीट करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की? 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। एंड पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, ठीक है। ये होता है 3.14, ओके। अब अगर मैं इसमें आपको ये कहूँ कि ऑब्जेक्ट देखो, अगर यहाँ से चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, यहाँ पे आया तो ऐसे चला, यहाँ पे आया तो ऐसे चला, मतलब कि यहाँ पे है तो ऐसे चल रहा है, कि अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है ये अलग अलग पॉइंट पे हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो यहाँ पे स्पीड भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी स्पीड अगर चेंज हो रही है तो हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि इसे कैसे चल रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, हम ये मान के चलते हैं बेटे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकते हैं बेटे? एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, कि इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो। सपोज मेरे पास कोई ऐसे थ्रेड है, ठीक है, और मैं उसमें एक स्टोन को टाइड करके और ऐसे उसको सर्कुलर, उसको ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है। तो वो किस मोशन में है? सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई फैन है, फैन ऐसे रोटेट होता है तो वो भी किस मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे व्हील होते हैं कि सर्कुलर मोशन में, गाड़ी के पहिए क्या है? सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी चाहिए, क्या? वेलोसिटी ऑफ, सर ऐसा सर्कुलर ले देता हूँ, CIR, सर्कुलर मोशन इक्वल टू, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। तो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक उसने, यहाँ से घूम के यहाँ तक उसने टाइम कितना लिया? T। और डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ही तो डिस्टेंस होती है।
चेक कर लो भाई, यहाँ से लेके यहाँ पे आया तो पूरी सरकमफेरेंस कवर की, तो डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पे 2πr, और टाइम कितना है t, और वेलोसिटी को क्या मानते हैं v, और यहाँ पे क्या हो गया v इक्वल टू 2πr/t, यानी मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट होती है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करती है ना। तो यही सब चीज़ बेटे हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इससे अलग और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं है। यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब हम इसके नेक्स्ट से आपका जब तक कोई भी काम छूटा हुआ है तो कंप्लीट कर लें। मैंने आपको सबको नोट्स दिए हुए हैं, इसको सही से समझ लें। अब नेक्स्ट टर्म में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में करने हैं बेटे, ठीक है। और एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर को आपको करना है सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, रफ में आप कर सकते हो, ओके। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को आपने अपनी कॉपी में करना है, राइट।